हेलो लिसनर्स, इंग्लिश विद पी के सर में आपका स्वागत है। आज हम यूज ऑफ देयर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आपको इसके 2 पार्ट करा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 में हमने सबसे पहले उद्देश्य को लिखा है। जैसे कि हम पहले वाले पार्ट में बता चुके हैं आपको कि यूज ऑफ देयर हम समय के लिए करते हैं और स्थान के लिए करते हैं और उद्देश्य के लिए। तो आज हम उद्देश्य के लिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब वाक्य के शुरू में ना नी ने, जब वाक्य के शुरुआत में ही हिंदी की वाक्य के शुरुआत में ही नानी ने, वर्ब में नानी ने के लिए या को प्लस नाउन दिया रहता है और उसके अंत में है, हु, हो या था, थी, थे आएगा। तो आप ध्यान रखें कि हिंदी में वर्ब में नानी ने आना चाहिए वाक्य के शुरुआत में, और उसके तुरंत बाद का, की, के, उसके बाद या तो ये आएगा या ये आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। जैसे हम जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि देयर प्लस बी प्लस नाउन 2 प्लस वर्ब। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हमने कहा पहनने को एक कोट है, या हम कहें कि पहनने के लिए एक कोट है। तो देखिए लिसनर, यहाँ पे हमने वर्ब लिखा है, वर्ब दोनों में ने आया है। हमने इस एक सेंटेंस को 2 तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है को और यहाँ पे लिखा है के लिए, लेकिन हिंदी की वाक्य के शुरुआत में हमने वर्ब में नानी ने प्लस को या के लिए और फिर नाउन आपका, और आपको बताया गया है कि अंत में है, हूँ, हो या था, थी, थे आएगा। तो हम इसे बनाएंगे कि देयर इज ए कोट टू वियर। तो लिसनर आप ध्यान रखें, यहाँ पे आपको 4 प्लस वियरिंग नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 2 प्लस वर्ब फर्स्ट के स्थान पर आपको 4 प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, घंटी बजाने को एक चपरासी है, या हम कहें कि घंटी बजाने के लिए एक चपरासी है, तो वर्ब है हमारा घंटी बजाना। तो बजाने में नानी ने का प्रयोग हुआ है, उसके बाद के लिए या को और फिर नाउन। तो देयर इज ए पियोन टू रिंग। उसके बाद हम इसे रिंग द बेल या रिंग का मतलब भी घंटी बजाना होता है। उसके बाद खाने के लिए थोड़ा भोजन था, तो देयर वॉज सम फूड टू ईट। तो आज हमने यूज ऑफ देयर में उद्देश्य को किया है, और उद्देश्य में शुरुआत, सेंटेंसेस के शुरुआत में नानी ने प्लस के लिए आ रहा है, और ये सब उद्देश्य को शो कर रहा है यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने जो ए पार्ट लिया है वो लिया है कि शुरुआत में वाक्य का नाउन हो और वर्ब होना का मतलब है, हूँ, हो या था, थी, थे या होगा, होगी, होंगे। कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा पानी है, तो यहाँ पे देखिए पानी हमारा नाउन है और है हमारा होने की वर्ब है, तो हमें कहना है देयर इज वाटर। चाय थी, देयर वॉज टी। दूध होगा, देयर विल बी मिल्क। तो देखिए हमने जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस लिए हैं, सभी सेंटेंसेस की शुरुआत हम संज्ञा से कर रहे हैं। संज्ञा मीन्स नाउन से कर रहे हैं, और उसके बाद होना वर्ब है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा लड़के हैं, तो देयर आर बॉयज। हमने यहाँ पे लिखा चीनी नहीं है, तो देयर इज नो शुगर। तो हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में
हमने कहा कि जब वाक्य में केवल 2 ही शब्द दिए हों, शुरुआत में संज्ञा दी हो और संज्ञा के बाद होना वर्ब हो, तो तब हम वाक्य में देयर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर प्लस नाउन और होना वर्ब होनी चाहिए। नंबर का मतलब 1 2 3 4। तो उसने कहा जैसे एक राजा था तो देयर वॉज ए किंग, इसे भी हम देयर से ही बनाएंगे। जैसे 10 लड़के हैं, तो देखिए नंबर का मतलब ये मैंने लिखा 1 10 5, ये सब नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद नाउन है और उसके बाद में हमारा वर्ब है। वर्ब भी कौन सा है? होना। होने में जैसे था थी थे या है हूं हो या होगा होगी होंगे। एक्शन वर्ब नहीं होना चाहिए। एक्शन वर्ब का मतलब है जैसे स्पीक, राइट, लाफ, मतलब हंसना, बोलना, चलना, लिखना, ये हमारी एक्शन वर्ब होती है। हमने कहा एक राजा था तो देयर वॉज ए किंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 10 लड़के हैं, तो देखिए यहाँ पे संख्या आई है तो देयर आर 10 बॉयज। उसके बाद हमने कहा 5 गायें हैं तो देयर आर 5 काउस। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने नंबर प्लस नाउन को किया है, जबकि इससे पहले वाले में शुरुआत में ही नाउन आएगी और फिर होना वर्ब होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रूल है, जब सेंटेंस की शुरुआत यहाँ और वहाँ से की जाए। जब सेंटेंस की शुरुआत यहाँ या वहाँ से की जाए और सेंटेंस में नाउन के साथ होना वर्ब होगा, या अगर ये नाउन नहीं है तो यहाँ वहाँ के साथ हमारा नंबर और नाउन होगा, लेकिन वर्ब हमारी होना ही होनी चाहिए। होना मतलब था थी थे, है हूँ हो, होगा होगी होंगे। जैसे यहाँ लड़के हैं, तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुई है और लड़के हमारा नाउन और है हमारा होना, तो देयर आर बॉयज हियर। तो हमने यहाँ के लिए हियर का यहाँ पे प्रयोग किया है। अब देखते हैं यहाँ 4 लड़के हैं, तो देखिए ये वाला वाक्य इससे संबंधित है। यहाँ आया, फिर नाउन, फिर होना वर्ब, यहाँ पे यहाँ फिर नंबर, देखिए नंबर यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे नाउन लिखा है, तो देयर आर 4 बॉयज हियर। तो हमने यहाँ वाले वाक्य करे। अब 2 हमारे वहाँ वाले वाक्य हैं, उनको देखते हैं। वहाँ लड़की है तो देयर इज ए गर्ल देयर। तो लिसनर ध्यान रखें, जब शुरुआत वहाँ से होगी तो 2 बार सेंटेंस में देयर का प्रयोग होगा, एक बार डमी सब्जेक्ट के रूप में और एक बार एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। ठीक है लिसनर, तो यहाँ पे हमने कहा वहाँ लड़की है, तो लड़की हमारा नाउन है, फिर होना वर्ब, तो देयर इज ए गर्ल देयर। तो उसके बाद हमने कहा वहाँ 2 लड़कियां होंगी, तो यहाँ पे आप देखिए कि वहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग की है, उसके बाद संख्या आई है, उसके बाद नाउन, उसके बाद होना वर्ब है होगी के सेंस में। देयर विल बी 2 गर्ल्स देयर। अब हमारा नेक्स्ट है, हमने कहा है कि सेंटेंस में आपको कैसे मिलेगा। नेक्स्ट जो डी पार्ट है, पहले हम इसकी थोड़ी हिंदी देख लेते हैं, तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हमने कहा महाराणा प्रताप नाम के एक राजा थे। तो आपको देखने में कभी कभी या सुनने में आपको मिलता होगा कि जैसे हम कहें कि अशोक नाम का एक सम्राट था, है नी, या अकबर नाम का एक राजा था, ऐसे करके। तो जब आपको यहाँ पे लिखा है नाउन फर्स्ट, ये नाउन फर्स्ट ये है, नाम का ये नाउन सेकंड है और वर्ब आएगा होना। होने में था थी थे या है हूँ हो। तो हमने लिखा देयर के साथ बी की फॉर्म इजेमार वोजवर, उसके बाद नाउन टू, फिर नेम्ड और फिर नाउन फर्स्ट। शायद रूल से आपको थोड़ा ये समझ ना आए, लेकिन सेंटेंस से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा महाराणा प्रताप नाम के एक राजा थे, तो यहाँ पे हमने लिखा कि देयर वॉज ए किंग।
तो देखिए ये जो ए किंग है ये हमारा नाउन सेकंड है, ये वाला हमने क्या मान लिया, इसको हमने सेकंड नाउन मान लिया, और यहां से लेके यहां तक हमारा ये फर्स्ट नाउन हो गया। ठीक है लिसनर, तो अब आपको ध्यान रहेगा, देयर वॉज ए किंग नेम्ड महाराणा प्रताप। तो देखिए यहां पे देयर का प्रयोग किया है, फिर बी की फॉर्म, और ये जो यहां पे हमारा ए किंग आया ये नाउन टू है, उसके बाद नेम्ड, हमें यहां पे नेम्ड अवश्य लगाना है, फिर महाराणा प्रताप। फिर हमने कहा जैसे मोर नाम का एक पक्षी है, तो मोर एक नाम का पक्षी है, तो देयर इज ए बर्ड नेम्ड पीकॉक। अब हम कहते हैं जैसे रोहित शर्मा नाम का एक कप्तान है, रोहित शर्मा नाम का एक कप्तान है, तो देयर इज ए कैप्टन नेम्ड रोहित शर्मा। तो यहां पे आपने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक था यूज ऑफ देयर, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आपने भी देखा होगा कि हमने इस टॉपिक में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करके आपको समझाया है, और इसमें पहले हमने उद्देश्य को पढ़ा है, फिर हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में 4 पार्ट पढ़े हैं। पार्ट ए में मैंने आपको नाउन प्लस होना वर्ब के बारे में बताया है, सेकंड वाले में नंबर प्लस नाउन के बारे में समझाया है, थर्ड में मैंने आपको यहाँ वहाँ प्लस नाउन या नंबर के बारे में समझाया है, फोर्थ वाले में हमारा जो इसमें आता है नाम का। ये ध्यान रखें कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हम कहें कि नरेंद्र मोदी नाम के एक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें देयर, फिर बी, फिर नाउन टू, फिर नेम्ड और नाउन फर्स्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट थर्ड यूज ऑफ देयर का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो हमारा इसका पार्ट फोर्थ भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।